नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की जानिब से माइनॉरिटी के लिए डुअल पॉलिसी अपनाई जा रही है, जो कि पूरे मुल्क के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मुल्क में 6 किस्म की माइनॉरिटी है और इन सब के लिए एक जैसे हकूक होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पार्लियामेंट में कुछ मेंबर सिर्फ पंडितों और हिंदुओं की बात करते हैं। आज हम मीडिया को बुला के ये बताना चाहते थे कि रिसेंटली हमें ये पता चला है कि एक होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री जो टीम थी, स्टैंडिंग कमेटी, उसने अपनी सिफारिशात जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडित्स को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं होम मिनिस्ट्री को ये इतला करना चाहता हूँ कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट है, उसके तहत सिर्फ 4 कम्युनिटीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ मानी जाती हैं, एक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध। लेकिन उसके बाद इन्होंने पारसीज़ और जैन्स को भी ऐड किया है। लेकिन पंडित जो हैं वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ का दर्जा नहीं रख सकते क्योंकि वो हिंदूज़ हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि होम मिनिस्ट्री ने इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करके यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज़ किया कि भाई होम मिनिस्ट्री जो डिसीजन लेती है जिसका स्टेट को कोई इल्म नहीं होता, और वो वहाँ से जब ये ठोसने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लोग जो हैं वो पुश हो जाते हैं। आज माइनॉरिटी के लिए भी, आज सिखों के लिए जो कि इस माइनॉरिटी के दायरे में आते हैं, उन्हें इन्होंने कहा है कि भाई हम सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को अभी माइनॉरिटी के दायरे में लाएंगे, और वो रिकमेंड कर रहे हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। ये वायलेशन है, क्योंकि आप किसी कम्युनिटी को जो सेट रूल्स हैं उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। इस वक्त जो हम चाहते हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट है, उसमें जम्मू कश्मीर में सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम एंड बौद्ध जो ये 4 लोग हैं यहाँ पर, ये माइनॉरिटी के दायरे में आते हैं। आप इसको एक्सटेंड कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि साहब इसको आप अमेंड करके भेजें कि भाई आप किसी और को भी ऐड करें कि ये भी माइनॉरिटी के दायरे में आएंगे। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। कश्मीर गंदरबल में सोमवार को लोगों ने लेह नेशनल हाईवे नागबल के नज़दीक धरना दिया। धरने में शामिल लोग पीडीडी के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे थे और मौके पर पीडीडी एहलकार और पुलिस फौरन पहुंच गई और लोगों को धरने पर से हटने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए लाठियां चार्ज कर दी और साथ ही आंसू गैस के कई गोले भी दाग दिए। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सोमवार सैकड़ों खिदमत सेंटर मालिकाना ने सीएससी एसोसिएशन के बैनर तले जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सर्विस सेंटर एजेंसी जम्मू कश्मीर बैंक उन्हें मुराद देने में मुकम्मल तौर नाकाम हुई है। उन्होंने मौजूदा सरकार से उम्मीद जाहिर की है कि सरकार इनके मुस्तकबिल के लिए ठोस कदम उठाएगी। में ये उस टाइम द्राबू साहब की कोशिशों की वजह से, जब वो जे.एंड.के बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने ये सेंटर से स्पेशली प्रोजेक्ट लाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद ही उन्होंने जे.एंड.के बैंक उनको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद से अब तक 5 साल हो गए और लगातार ये नौजवान जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो IT एंटरप्रेन्योर्स हैं, सिर्फ रोड्स पे आते हैं। आपको भी इस बात का, और आपने भी बहुत दफ़ा हमारी जो डिमांड्स हैं उनको हाईलाइट किया, हमारी स्टोरीज हाईलाइट की है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमें कुछ डिसाइड करना है, और जो नई सरकार बनी है, हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो मुफ्ती साहब हैं और हमारे द्राबू साहब जो कि अब इसमें मंत्रिमंडल में आ गए हैं और अच्छा एक पोर्टफोलियो संभालते हैं और उनको सारा उस प्रोजेक्ट के बारे में पता है, हम उनसे अपील करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 1100 बंदे आपने इसमें प्रोजेक्ट में एब्जॉर्व करे हैं, इनको सर्विसेज दें, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, और जो हमें SCA बैंक रखा है आगे, जो हमारा कैटरिंग करता है, हमारी डे टू डे डीलिंग, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। उस SCA को या तो हटाया जाए, नए SCA को वहाँ पे लाया जाए, या तो हमारी जो डिमांड्स है उनके थ्रू वो पूरी की जाए। नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग ने सोमवार को जागरूकता प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों के एजुकेटेड छात्रों ने हिस्सा लिया।
माहिरीन ने प्रोग्राम में आए छात्रों को खुद रोजगार कमाने के हवाले से जानकारी फराहम की और इस मौके पर डीआईजी अनंतनाग के जनरल मैनेजर मेहमानी खसूसी थे। उन्होंने डीआईजी की मुख्तलिफ स्कीमों से छात्रों को आगाह किया। युवा केंद्र अनंतनाग हूँ। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसेंटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम राइज की है जिसका नाम है ये नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, उसका पहला कंपोनेंट है ब्लॉक यूथ पार्लियामेंट। हमारी कोशिश ये है इसमें कि जो भी हमने यूथ क्लब बनाए हैं एक ब्लॉक में, वो सब मिलके एक ऐसा दिन बनाएं जिसमें एक ये दिन पार्लियामेंट के तौर पर मनाएं और पार्लियामेंट में जो यूथ क्लब के डेलीगेट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र से जो भी मसाइल हैं वो टेबल करें, वो सामने रखें और उस मसाइल में उनके क्या सजेशंस हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर रामबन की जानिब से जनरल नॉलेज पर क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया। इस कंपटीशन में जिला के मुख्तलिफ मिडल स्कूलों में जारी तालीम स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। इस दौरान जनरल नॉलेज के हवाले से माहिरीन के सवालों का स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। आखिरकार इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स में इनामात तकसीम किए गए। वादी में मुसलसल बिजली बहरान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लोग सड़कों पर निकलकर महकमा पीडीपी के खिलाफ सरापा एहतिजाज हो रहे हैं। से है हमें पिछले 1 महीने से वहाँ पे लाइट ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमने जो ट्रांसफार्मर दिया था वो 250 kV का था और मिला जो वापस जो वो 200 kV का था। 2 दिन में वो ट्रांसफार्मर फिर से ख़राब हो गया। साथ ही जो डीई है उसने अनसिविलाइज्ड बिहेवियर हमारे साथ किया। उसने कहा कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, हम आपकी जो है लाइन टोटली डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्या उसके पास इतना पावर है? अगर है तो फिर करें। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। डीसी साहब आए, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम उनसे बात करके देख लेंगे। हमें ट्रांसफार्मर चाहिए और हम निकल जाएंगे यहाँ से। जितने हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इससे ज़्यादा वहाँ उनकी भीड़ लगी हुई है जो बिजली फीस पे कर रहे हैं वहाँ पे। गुहीहाड़ इलाके को कस्बा कोकरनाग से मिलाने वाला वाहिद पुल पिछले 8 साल से जरी तामीर है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस पुल पर सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है और इस पुल की मुकम्मल तामीर ना होने की वजह से इलाके के लोग बेहद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों ने सरकार और मुतालिका महकमा से अपील की है कि इस पुल को जल्द से जल्द तामीर करके आमद रफ्तार के लिए बहाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलों का हल निकल सके। मुश्किल बहुत होता है, हम पहाड़ों में रहते हैं, हम यहाँ से काट के रह जाते हैं। किसी भी लिहाज से हमें ना राशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। कम से तो ब्लॉक के जरिए बनाया उसको तो 8-9 साल हो गया, फिर वो भी अधूरा छोड़ दिया। ब्लॉक से जिसने काम लिया उसने अपने पैसे निकाले तो काम अधूरा छोड़ दिया। मेरे साथ कश्मीर स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।